सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। अभी तक हारमोनियम पर हम सब ने सीखा गायत्री मंत्र, आहुतियाँ, महामूत्री मंत्र की आहुतियाँ और सरगम के विषय में। सरगम के विषय में भी जाना और इतने दिन बाद हमें वीडियो बनाने का जो अवसर मिल रहा है वो इसलिए ज़्यादा दिन लगे कि आप लोग उसका अभ्यास कर सकें। जब तक हमारी उंगलियों में लोच नहीं होगा, जब तक हमारी उंगलियों में स्थितियाँ उस हिसाब से बनेंगी नहीं, तब तक हम उसे बजा नहीं सकते। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो सरगम बजाया जाता है उन सरगम पर अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये सरगम, इसके ऊपर आप लोगों ने अभ्यास कर लिया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें कोई भी गीत अगर हमें बजाना होता है तो उस गीत को अच्छी तरह ध्यान से सुने। जब तक हम उस गीत को ध्यान से सुन नहीं सकते और जब तक उसको अपने मस्तिष्क में बिठा नहीं लेते, तब तक वो चीज़ हम बजा नहीं सकते। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हारमोनियम गीत नहीं बजाती है। हारमोनियम गीत नहीं बजाती, इससे ध्वनियाँ निकलती हैं, स्वर निकलते हैं, और वो स्वर हम आप भी गले से ही निकालेंगे। इसलिए उनका सामंजस्य बिठाना ही लय और ताल की विविधता के अंदर उपयोग में आता है। इसलिए हमें अभ्यास बहुत ज़रूरी है। उंगलियों में लोच हो, उसका अभ्यास खूब करना, चाहे जैसे उंगलियां चलाइए। इस तरीके से कहीं से भी आप उंगलियां चला के बजा सकती हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस अभ्यास का आपको फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अलंकारों के द्वारा अभ्यास आप अवश्य करते चलें। सारे गामा पा नी सा, सारे गामा गा रे सा। इस तरीके से इसका अभ्यास होता है। और सा जो होता है वो हम कहीं से भी बजा सकते हैं, क्योंकि गीत गाने वाला उसका स्वर कहीं भी हो सकता है। और सा का मतलब होता है गीत का सम। गीत का सम का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर हम गीत को विश्राम देते हैं, उसका मतलब होता है वो उसका सम हुआ। 3 सप्तक हारमोनियम में होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अधिकतर लोग मध्य सप्तक से ही बजाते हैं, क्योंकि गीत के स्वर नीचे और ऊपर होते हैं। अगर हम मंद सप्तक से बजाएंगे नीचे से, तो इसके आगे नीचे जाने का हमें समय नहीं मिलता और कोई रीड भी नहीं होती है। इसलिए हमें मध्य सप्तक से बनाना पड़ता है। अगर ऊपर जाना होता तो इससे हम ऊपर भी जा सकते हैं और इससे हम नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए इस पूरे हारमोनियम पर आप लोगों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे इस तरीके से पूरे सप्तक पर प्रैक्टिस करें। तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी उंगलियों में लोच पैदा होगा और हम जल्दी सीखते चले जाएंगे। और इन स्वरों का अभ्यास आपके स्वर से मैच करना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी हम आगे इसके बढ़ सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब आइए सम पर देखते हैं। जैसे यहाँ से गीत बजाते हैं, कोई
भी गीत बजाने के लिए, अगर हमें गीत बजाना नहीं आता है तो सा, गा और पा, इन तीनों को दबाए रहेंगे और पूरा गीत आप गा सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। इस तरीके से अभ्यास हर तरीके से करते करते उंगलियों में लोच पैदा करना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए सरगम के विषय में एक रहस्य आपको बोलते हैं कि सरगम हमने बताया कि गीत गाने वाला कहीं से भी बजा सकता है और कहीं से भी गा सकता है, और हर एक जितनी भी रीडें हैं, काली रीड, सफ़ेद रीडें, ये सब सा है, सब रा है, सब गा है, सब यानी सारे स्वर सरगम के अधीन ही हैं। इनमें किसी को भी सा कह सकते हो आप, किसी को भी रा कह सकते हो, किसी को भी गा कह सकते हो, तो कहीं से भी सरगम आप बजा सकते हो। जैसे यहाँ से भी सरगम बजाया, सारे गा मा पा धा नि सा, यहाँ तक सा नी धा पा मा गा रे सा, ये बजाया। लेकिन ये सरगम आप कहीं से भी बजा सकते हो। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं, प्रारंभ से देखते हैं। देखिए यहाँ से भी सरगम बज रहा है और हम पूरा इसे बजाएंगे। देखा, ये सरगम पूरा बज गया। अब इसमें रहस्य क्या है, हम कहीं से भी कैसे बजा सकते हैं? उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा, इसकी गिनती होती है, एक गिनती होती है इसकी, उसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कैसे? सा, इसको हम एक नंबर माने, जहाँ से प्रारंभ करें उसको एक नंबर माने। सा रे, अब रे क्या हुआ? दो नंबर नहीं हुआ, दूसरा काला हुआ, लेकिन ये रीडों की संख्या में दो नंबर नहीं हुआ। दो कैसे होगा? ये एक, इसके बाद में है, ये है दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब इस तरीके से हम गिनेंगे तो हमें सरगम बजाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? 1 3 5 6 8 10 12 13। ये आप अगर याद कर रख लेंगे तो कहीं से भी आप सरगम बजा सकते हैं। 1 3 5 6 8 10 12 13 13 12 10 8 6 5 3 1। इस तरीके से आप कहीं से बजा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने सा मान लिया, अगर यहाँ पर सा मान लिया तो कैसे होगा? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, सा रे गा, देखो ये भी बोलेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सा यहाँ से चला तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। जो सा जहाँ से ख़त्म होता है अगले सप्तक पर वहीं पर वो ख़त्म होता है प्रारंभ होकर के। अब यहाँ से सा प्रारंभ हुआ तो ये यहाँ ख़त्म होगा, और सारी रीडें 1 3 5 6 8 10 12 13 इसी के अनुसार चलेंगी। 1 2 3 5 6 8 10 12 13। इस तरीके से हम सरगम सीख सकते हैं और कहीं से भी हम उसको बजा सकते हैं।
जैसे बजाना हुआ, निर्बल के प्राण पुकार रहे माँ गायत्री माँ गायत्री। अब ये गायत्री, ये इसका समूह है। गायत्री निर्बल के प्राण पुकार रहे माँ गायत्री माँ गायत्री। निर्बल के प्राण पुकार रहे माँ गायत्री माँ गायत्री। माँ गायत्री माँ गायत्री माँ गायत्री माँ गायत्री माँ गायत्री माँ गायत्री आज के लिए बस इतना ही। इसका आप लोग अभ्यास करें अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गीतों का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मन लगा के करें। सभी से उम्मीद है, हमारा उद्देश्य ही यही है कि आने वाली पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। चाहे मंत्रों का अभ्यास हुआ, चाहे गीतों का अभ्यास हुआ, चाहे हारमोनियम पर हुआ, आप लोग सीखें, मन लगा के सीखें, ध्यान से सीखें। सभी के लिए शुभकामनाएं।